दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है किताब ई कीड़ा। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एक मिथ बना हुआ है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स या फिर सोसाइटी के बीच। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स या फिर सोसाइटी के कुछ लोग हैं जो इस बात से कंफ्यूज्ड है कि स्टूडेंट्स अगर हाई सेकेंडरी करे तो वो कहाँ से करे, कॉलेज से या फिर स्कूल से। मेरा कहने का मतलब है वो 11-12 की पढ़ाई कहाँ से करे। तो इसी के ऊपर आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं कि आप कहां से करो अपना 11 और 12 तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि या कॉलेज हो या स्कूल, दोनों ही इंस्टीट्यूशन के फायदे होते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का लॉस बिल्कुल नहीं होता। तो अगर मैं स्कूल की बात करूं, अगर आप 11-12 अपने स्कूल से करते हो तो आपको अपने स्कूलिंग की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जिस तरीके से आपका असेंबली होता है, जिस तरीके से आपके क्लासेस लगती है, उसी तरीके से आपका 11-12 का पढ़ाई होगा अगर आप 11-12 स्कूल से करो। लेकिन कॉलेजेस की अगर बात करूं तो कॉलेजेस में वैसा फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया जाता। आपको लाइक स्कूल, कॉलेजेस में किसी भी तरीके के असेंबली में बुलाया नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी पॉइंट है। और यहीं पे अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट ऐसा होगा दोस्तों कि कॉलेजेस में क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स बहुत सारे होते हैं। एक सब्जेक्ट को आप फॉर एन एग्जांपल ये मानकर चल सकते हो कि उसको 2 से 3 प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे। लेकिन स्कूल में वैसा बिल्कुल नहीं होता। स्कूल में एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला टीचर एक ही होगा। तो इसका फायदा ये मिलता है कि स्कूल में जो आप नोट्स लिखेंगे आपके क्लासेस के दौरान, वो सारे नोट्स सिस्टमेटिक तरीके पे लिखेंगे। लेकिन कॉलेजेस में क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर्स एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो आपका नोट्स जो है वो सिस्टमेटिक होने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ को ओवरकम करके वो अपने नोट्स को सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये हो गई सेकंड पॉइंट। और अभी अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं दोस्तों तो दैट मेक्स ए डिफरेंस। इस पॉइंट को ध्यान से सुन लेना। क्या होता है कि अगर आप कॉलेजेस में पढ़ते हो तो कॉलेजेस की लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती है, लेकिन स्कूल की लाइब्रेरीज में किताबें जो होती है वो लिमिटेड होती है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से डीपली जानना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेजेस के लाइब्रेरी इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। वहाँ पे आप एक टॉपिक के लिए बहुत सारी किताबों को पढ़ सकते हो, बहुत सारी किताबों से नॉलेज गेन कर सकते हो। लेकिन यही जो एक्सेस है वो आपको स्कूल में नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि अगर आप कॉलेज से 11-12 करते हो तो जब आप क्लासेस करोगे तो क्लासेस में लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। मिनिमम आप ये मानकर चलो कि 150 से ऊपर होने वाले हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात स्कूल की करूं तो स्कूल में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे और आप उन स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे। तो यही सारी थी पॉइंट्स। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 11-12 में स्कूलिंग की थी और मेरा खुद का ये मानना है कि एक स्टूडेंट चाहे स्कूल में पढ़े या कॉलेज में, अगर वो पढ़ने वाला बच्चा होगा तो अगर उसका पढ़ने का टारगेट होगा तो वो कहीं पे भी चले जाए तो वो पढ़ाई जरूर पूरी करेगा और अच्छे मार्क्स और अच्छे नंबरों के साथ वो पास जरूर करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।